रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिख नहर के करीब भट्टा मोहम्मद दीन कॉलोनी में हादसे का शिकार होने वाले घर की छत मट्टी और टीआर गार्डर से बनी हुई थी, जहां बहक होने वालों में 50 साला शाहिदा, 22 साला अहद अली, 12 साला हसनैन, 60 साला समीना, 24 साला कोमल, 23 साला मुजाहिद, 7 साला नीलम और 8 साला हमाद शामिल है। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे लाहौर से, जहां खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 17 अफराद मलबे तले दब गए। 3 बच्चों समेत 11 अफराद जहां बहक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिख नहर के करीब भट्टा मोहम्मद दीन कॉलोनी में हादसे का शिकार होने वाले घर की छत मट्टी और टीआर गार्डर से बनी हुई थी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, लाहौर में खस्ताहाल मकान की छत गिरने से 17 अफराद मलबे तले दब गए। 3 बच्चों समेत 11 अफराद जहां बहक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिख नहर के करीब भट्टा मोहम्मद दीन कॉलोनी में हादसे का शिकार होने वाले घर की छत मट्टी और टीआर गार्डर से बनी हुई थी, जहां बहक होने वालों में 50 साला शाहिदा, 22 साला अहद अली, 12 साला हसनैन, 60 साला समीना, 24 साला कोमल, 23 साला मुजाहिद, 7 साला नीलम और 8 साला हमाद शामिल है। इसी पे मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर। जी नईम अनवर, बताइएगा ये अफसोसनाक हादसा, ये वाकया पेश आया। हाँ जी बिलाल, लाहौर में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 17 अफराद के मलबे तले दब जाने का अफसोसनाक वाक़या के बाद रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इस अफसोसनाक हादसे में 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू और पुलिस ज़राए के मुताबिक सिख नहर के करीब भट्टा मोहम्मदीन कॉलोनी में हादसे का शिकार होने वाले घर की छत मट्टी और टीआर गार्डर से बनी हुई थी और जाँ बहक होने वालों में 50 साला शाहिदा, 22 साला अहद अली, 12 साला हसनैन, 60 साला समीना, 24 साला कोमल, 23 साला मुजाहिद, 7 साला नीलम और 8 साला बच्चा हमाद शामिल है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम जख्मियों को सर्विसेज और न्यू हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर डीसी लाहौर और दीगर इंतजामी अफसरान ने भी मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया है और जख्मियों की बेहतरीन इलाज की हदायत की गई हैं और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जी, इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के इलाका तलियावाला में मकान की छत गिरने से 2 कमसिन भाई जाँ बहक जबकि मां और कमसिन बेटा शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक बच्चों में 5 साला सुबहान और 6 माह का रिजवान शामिल है। इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौका पर पहुंच गईं। इमदादी टीमों ने जाँ बहक होने वाले बच्चों की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम ने बताया कि जख्मी होने वालों में 6 साला अहमद और उसकी वालिदा रिजवाना शामिल है। जख्मियों को भी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान को मशरक़ वस्ती में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश है, सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, गुज़श्ता कुछ दिन सूरत हाल में बेहतरी रही, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीकैन को इस्लामाबाद MOU पर वापस लाया जाए। पाकिस्तान ईरान अमरीका मामले में अपना किरदार जारी रखेगा। उन्होंने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुखासमत को खित्ते के दीगर हिस्सों तक नहीं फैलना चाहिए। हमने सऊदी वज़ारत दिफा का बयान देखा है। उन्होंने कहा कि भारत में हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही। भारत आज़ाद आवाज़ों को दबाने के लिए जबराना और पाबंदियों पर मबनी इक़दामात पर इन्हिसार कर रहा है। Last week, in this vein, our Prime Minister, His Excellency Mohammad Shahbaz Sharif, spoke with His Royal Highness the Crown Prince of Saudi Arabia, Prince Mohammed Abdul Aziz Al Saud. During the call, both the distinguished leaders agreed to continue working very closely to maintain regional peace, stability, and the uninterrupted flow of lawful maritime commerce through the Red Sea as well as the Strait of Hormuz in this wider region. Following up on this important telephone call, and 2 days later, on the 25th July, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, held a telephone conversation with the Foreign Minister of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud. They discussed
the latest regional developments, reaffirmed the close and brotherly ties between Pakistan and Saudi Arabia, and underscored the importance of continued diplomacy and constructive engagement for regional peace and stability. On 28th June 2026, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, held a telephone conversation with the Jordanian Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Mr. Ayman Al-Safadi. The two leaders. बलूचिस्तान के जिला तुर्बत से 2 रोज कबल अगवा किए गए 6 मजदूरों की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक तुर्बत से अगवा होने वाले 6 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। वाक़े की इत्तला मिलने पर मकामी इंतजामिया ने मौका पर पहुंचकर मैयतों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि लाशों को गोलियां मारी गई थीं। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात और लाशों की शनाख्त की जा रही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शहीद मजदूर कमी मोहम्मद अरशद, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद वजीर, मोहम्मद अमजद और मोहम्मद याहिया के नाम से शनाख्त हुई है। बलूचिस्तान के मुआवन बराए महकमा दाखिला बाबर यूसुफजई ने कहा, तुर्बत से मिलने वाली लाशें अगवा होने वाले 6 मजदूरों की हैं। बताया कि शहीद किए जाने वाले मजदूरों में से 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। अभी बात करेंगे, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बार फिर ईरान पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा, आज मशरकी अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमले शुरू किए गए। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ये कार्रवाई गुज़श्ता रोज़ मशरक़ वुस्ता में तैनात अमरीकी अफवाज पर ईरान के मुबैना हमलों की कोशिश के जवाब में की जा रही है। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया, ईरान पर हालिया हमले तेहरान के इक़दामात के खिलाफ ताकतवर और फैसला कुन रद्द-ए-अमल है। ख्याल रहे, इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने मशरक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की। अमरीकी फौज ने दावा किया है कि ईरान की जनूबी बंदरगाहों पर दोबारा आयद की गई बहरी नाकाबंदी के तहत अब तक 20 तिजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा जा चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस माह के आगाज में बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद गुज़श्ता रोज तक 18 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया था, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 तिजारती जहाज वापस भेजे गए। सेंटकॉम ने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने 2 जहाज़ों को नकारा भी बना दिया, जबकि 2 दीगर जहाज़ों पर चढ़कर तलाशी और कार्रवाई भी की गई। अमरीकी फ़ौज ने लॉकहेड मार्टिन को पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल तैयार करने का बड़ा मुआहदा दिया है, जिसमें मालियत 58.6 अरब डॉलर तक हो सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक पेंटागन ने इस मुआहदे का ऐलान किया है। लॉकहेड मार्टिन के 7 अप्रैल में 4.7 अरब डॉलर का 1 साला मुआहदा किया गया। अब इस मुआहदे को 7 साल में तब्दील किया गया। मुआहदे के तहत माली साल 2026 से 2032 तक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की खरीदारी का मंसूबा बनाया जाएगा। पेंटागन दिफाई कंपनियों पर जोर दे रहा है कि मिसाइलों की पैदावार में तेजी लाएं। सदर ट्रंप की इंतजामिया ने भी दिफाई कंपनियों पर दबाव मजीद बढ़ाया है कि वो शेयर होल्डर्स को मुनाफा देने के बजाय सरकारी दिफाई मुआहदों की तकमील और पैदावारी में इजाफे को तरजीह दें। और दूसरी जानिब सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल, खुसूसन KP और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलकत को KP और बलूचिस्तान में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को खैराज तहसीन पेश किया।
मीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने कहा, पीडीएम में शामिल तमाम जमातों का कच्चा चिट्ठा खुल चुका, वो खुद ही मान चुके हैं वो फॉर्म 47 नहीं बल्कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर भत्ता टैक्सेस को नहीं मानते। जमात इस्लामी 7 अगस्त को चौकों चौराहों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद करके एहतजाज करेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी पर किसी को एतराज है तो वो अलग, लेकिन गोली और ताकत से कुचलकर हुक्मरानी नहीं कर सकते, वगरना जुल्म नस्लों में मुंतकिल हो जाएगा। हाफिज नेमर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को चैलेंज देते हुए कहा, कराची की कौमी असम्बली की 7 सीटों पर वो अपने फॉर्म 45 दिखा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जाहिर है कि ट्रैक्टर जो लोग चलाते हैं किसान, वो फंसते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं, जो सब्जियां और दालें और अशियाए खुर्दोनोश आती जाती हैं, उन पर फ़र्क पड़ता है और ज़िंदगी के हर शोबे पर फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, ये महंगाई को बढ़ाते हैं, और फिर अगर कभी थोड़ी सी प्राइस कम होती है तो बाकी अशिया पर जो चीज़ें बढ़ जाती हैं वो कम नहीं होती। इसका मतलब ये है कि एक आम आदमी तो इस पूरे अमल के नतीजे में फंसता चला जाता है और 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए मुश्किल है। 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है। हमारे हुक्मरान तबका कहता है देखो रेस्टोरेंट्स में रश हैं, देखो। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास स्पीकर नबीला अयूब की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासिन की जानिब से मौजूदा सूरत हाल पर ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद पेश की गई, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। करारदाद में हालिया वाक़यात के हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार कमीशन कायम करने, उसे इंक्वायरी के लिए मुकम्मल इख्तियारात और तमाम मुतल्लिका मालूमात तक रसाई देने का मुतालबा किया गया। करारदाद में ये कहा गया कि कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें और हुकूमत फौरी तौर पर हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम करे। ऐवान ने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए ये मुतालबा किया कि हालात खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनकलाब जोरों शोर से जारी है। मजीद 7 अजला के 17 रूट्स पर 70 इलेक्ट्रिक बसें आवाम की खिदमत पर मामूर हैं। पंजाब के 7 मजीद अजला को एयर कंडीशनड वाईफाई, CCTV मॉनिटरिंग और चार्जिंग पोर्ट से लेस जदीद इलेक्ट्रिक बसें मिल चुकी हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने बिहाड़ी, लोधरा, कसूर, गुजरात, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहिब में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बिहाड़ी, लोधरा, कसूर, गुजरात, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहिब में ग्रीन बस सर्विस ऑपरेशनल कर दी गई। गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना, लोधरा और बिहाड़ी, इसमें भी आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन बस सर्विस जो है वो आज से ऑपरेशनल हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी। और ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो कसूर हो, गुजरात हो, नारोवाल हो, ननकाना हो, लोधरा हो, बिहाड़ी हो, ये तमाम वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर कभी पहले जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है या सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसकी फैसिलिटी इनको कभी नहीं मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में आगे है। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ट्रेनिंग कॉलेज चोंग में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बच्चियों पर यकीन करने वाले वालिदैन काबिल तहसीन हैं। ख़वातीन तमाम इदारों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। पंजाब में ख़वातीन बाइख्तियार बन रही हैं। पंजाब आज हर शोबे में सबकत ले गया है। पंजाब जिस तरह चल रहा है इसकी मिसाल पूरी दुनिया दे रही है। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज सूबा है, क्राइम रेट कम हो गया। ये ख़वातीन का सबसे बड़ा बैच है जो आज पास आउट हो रहा है। माशाल्लाह 1100 से ज़ायद बच्चियां हैं इसके अंदर। और पंजाब पुलिस में इस वक्त 6000 से ज्यादा ख़वातीन अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, अपने फराइज अदा कर रही हैं। आप सोचो कि मेरे लिए जो एक खातून चीफ मिनिस्टर है, मेरे लिए ये कितना बड़ा फख्र का मकाम है कि पंजाब आज सिर्फ गवर्नेंस में आगे नहीं है।
पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर ने शुमाली बहरा अरब में फंसी माहीगीर कश्ती को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर ने कामयाब ऑपरेशन में समुद्र में फंसे 19 माहीगीरों को भी बाहिफाजत रेस्क्यू किए है। माहीगीर कश्ती गवादर से करीबन 120 नॉटिकल मील जनूब में इंजन की खराबी के बायस फंस गई थी। कश्ती पर सवार हमले के तमाम 19 अफराद, जिनमें 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल थे, को बाहिफाजत बचा लिया गया। जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक बहरिया से रब्ता किया था। पाक बहरिया के जवानों ने कश्ती के हमले को समुद्र में खुराक, पीने का पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस के बाद अमरीकी सदर ट्रंप से हंगामी मुलाकात की है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस हंगामी मुलाकात का मकसद सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम अमरीका के सदर ट्रंप तक पहुंचाना था। इससे कबल अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान के साथ कशीदगी में कमी चाहते हैं। ईरान नवाज इराकी मिलिशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तंसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। सऊदी वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि इराक में कार्रवाई का मकसद ये नहीं कि हम कशीदगी बढ़ाने के हामी हैं। इराक में कार्रवाई का मकसद ये बताना था कि मुमलकत दिफा करने के लिए तैयार है। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जबकि सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख्वाहां है, क्योंकि ये ज्यादा सूदमंद रास्ता है। स्टेट बैंक ने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखिर कर दी है, जिससे पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के 8 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर इस साल अप्रैल में हासिल किए थे। ये कर्ज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 माह के लिए दिया था, जिससे पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियाँ की थी। इस कर्ज के रोल ओवर होने की वजह से रवां बरस पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात कम होकर 21.5 अरब डॉलर रह गई। नाज़रीन, अभी कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल पर। मुल्क भर में मानसून का तगड़ा स्पेल। लाहौर में बादलों की घन गरज। सूबाई दल हुकूमत में बादल जमकर बरसे। शादरा, रावी रोड, माल रोड, कला गुजर सिंह, डेवस रोड, एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में बारिश ने खूब रंग जमाया। 5 अगस्त तक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला जारी रहने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। 5 अगस्त तक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला जारी रहने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा बरकरार है। तर्जुमान पंजाब PDMA ने कहा कि सूबे के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आ चुका। तहम 5 अगस्त तक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला जारी रहने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा बरकरार है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि सूबे के बेशतर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है, जबकि शहरियों को आइंदा चंद रोज तक मुमकिन बारिशों के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी को NCCIA के दर्ज मुकदमा में बड़ा रिलीफ दे दिया। अदालत ने नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए गिरफ्तारी से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने नौरीन न्याजी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NCCIA ने पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है और खदशा है कि मुतल्लिका अदालत से अबूरी जमानत हासिल करने से कबल उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
वकील ने सदाकी के मुतल्लिका अदालत से रुजू करने के लिए हिफाजती जमानत दी जाए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए नौरीन न्याजी को 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत फराहम कर दी। और नाज़रीन, अफसोसनाक खबर, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मंचनाबाद में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। हमजा को इंजेक्शन लगने के बाद तशवीशनाक हालत में साहिवाल रेफर किया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। बुरसा ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि गलत इंजेक्शन ने 6 साला हमजा की जान ले ली। 6 साला हमजा को इंजेक्शन प्रोफेशनल फर्द की बजाय मुबैना तौर पर खाकरूब ने लगाया। बुरसा ने एहतजाजी मुजाहरा के दौरान जिम्मेदारों को फौरी मुअत्तल करके कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। CEO हेल्थ ने वाक़े का नोटिस लिया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। बुरसा और शहरियों का अस्पताल के बाहर धरना इंतजामी और MS मौका पर पहुँच गए। बिहाड़ी के इलाके बुरावाला रोड पर तेज रफ्तार कोस्टर ने मोटरसाइकिल और रिक्शे को कुचल दिया। एक शख्स जहां बहक 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसा अड्डा पक्की मोड़ पर पेश आया। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। जहां बहक शख्स की लाश और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।